उसको ना वो 7 औरतें दिखती थी वाइट कलर के कपड़ों में, ऐसा कि उनके स्किन पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है। अपनी नानी के पास जाके ना एक चीज नोटिस करती है, जो नानी है वो ना डेली शाम को जो बाउंड्री होती है उसके बाहर ना एक दिया जलाती है मिर्ची का और तेल का। जैसे ही अंदर गई ना वो देखती है कि आगे पीछे की साइड पे वॉल पे निशान है, जैसे कि कोई अपने को बचाने के लिए हाथ नहीं रखता वॉल पे, वैसे टाइप के निशान है जो व्हाइट सरफेस है। अब उसको लगता है कि कुछ ना कुछ है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वो जिस लेडी को देख रही होती जो साथ में थी वो भी नहीं होती पीछे। अब जब ये बहुत ज्यादा बात फैल गई ना कि इनकी वजह से चीजें खराब होती हैं, तो उस टाइम पे ना गाँव वालों ने सबने मिलके उन औरतों को जला के मार दिया। उसको ना जब भी वो पानी पीने जाती थी बाहर की साइड, थोड़े टाइम बाद ना जब उसको कुछ दिखा वहां पे, उसको ना एक कुछ ब्लैक सी शेडो सी दिखी। वही लड़की बाहर निकली होती है। वो जो पानी लेने के लिए जब जा रही होती है, उसे जैसे ही वापस आती है ना वो जंप कर देती है अपने फ्लोर से। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कहेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग प्यार हमें इतना जो देते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर मेंशन हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं सारी दुनिया के सामने आपकी कहानी लेके आऊँ, तो आप अपनी कहानी वहाँ भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट सेंटर में आप आएँ और अपना अनुभव सारी दुनिया के सामने रखें, तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर बैठे और अपने अनुभव से सारी दुनिया को बता रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो देर ना करते सीधा बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। पर उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कहूँगा, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टाइटल में मिल जाएगा। वो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया, आप उसको सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में एक आपसे वादा किया था कि हम इस पर सिर्फ एक पॉडकास्ट ही नहीं लेके आएंगे, हम हॉरर से रिलेटेड जितना कुछ ला सकते हैं हम सब कुछ लेके आएंगे। और फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस हम एक ही चैनल पर सब कुछ नहीं ला सकते, इसलिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया साइड में। उस पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, या यूँ बोलूँ ऐसा कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं लाने का जो हॉरर में और इंडिया में कोई नहीं कर रहा। तो आप प्लीज़ उस पर उतना ही प्यार दें जितना इस चैनल पे दे रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा वेट करें। उस पर हम बहुत धमाकेदार कोई चीज़ ला रहे हैं हॉरर से रिलेटेड, हॉरर के दीवानों के लिए। तो अब सीधा बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। उस पर हमारे पास आए एक बहुत ख़ास शख्स, बहुत ख़ास गेस्ट। क्यों? लास्ट टाइम आए थे, आप लोगों ने प्यार इतना दिया था, थोड़ा सा बुलाने में हमें देरी हो गई फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि थोड़ा सा टाइम आपस में मैच नहीं हो पा रहा था। बट आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से आज फिर से हमारे बीच में बैठी हैं सृष्टि वशिष्ठ, जो वैसे भी बड़ी मशहूर है क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स पर पॉडकास्ट देती हैं, वहाँ अपनी ऑडियंस इनकी खुद की एक बिल्ट होती है। इस चैनल पे भी जब ये आई तो इन्होंने अलग ही धमाका, बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक स्टोरी ऐसी थी जो आज तक भी मैं अगर बोलूँ तो कुछ कहानियों में से मुझे एक वो कहानी है जो वर्ड टू वर्ड याद है, मेट्रो वाली। आई होप आप लोगों को भी याद होगी। तो देर ना करते सीधा स्वागत करते हैं सृष्टि का। सृष्टि कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं, इस चैनल से जाने के बाद कुछ प्यार मिला चेजिंग शैडोज़ की ऑडियंस का? हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे आके मैसेज किए कि उन्हें स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद आई। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्यन सर बहुत पसंद आए। तो इट वाज वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। चलिए, आपको भी थैंक यू, ऑडियंस को भी थैंक यू जो जिन्होंने इनको रीच आउट करा। अच्छा सृष्टि, एक बात बताएं कि जैसे आपने लास्ट टाइम जो इंसिडेंट बताए वो इंसिडेंट ही थे क्योंकि या तो आपके नियर एंड डियर्स के साथ हुए थे या आपने कुछ अपने भी एक्सपीरियंस बताए थे। आप जैसे ये बताती हैं कि आपके ही इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आप इसमें बिलीवर हैं इसलिए ये सारी चीज़ें आप तक ज़्यादा पहुंच रही हैं, या फिर एक स्टोरी नरेटर बहुत अच्छे हो इसलिए स्टोरी बता रहे हो? ये मैं ऑडियंस की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट आई आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे पर्सनली पैरानॉर्मल और इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि आई एम वेरी मच अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। बट समहाउ लास्ट 2 years मैंने कुछ वीडियोस देखी हॉरर से रिलेटेड, और उससे पहले मेरे साथ कुछ हॉरर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जो कि मैंने पॉडकास्ट में बताया। एंड मोस्टली जो भी मैं पॉडकास्ट में बताती हूँ स्टोरीज, वो सारी की सारी स्टोरीज वो होती हैं जो मेरे को बहुत ऐसे लोगों से मिली है या जो इन्होंने मुझे बताई है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन जिनसे हुआ है। क्योंकि उनकी स्टोरी मुझे समझ में आती है कि बैक स्टोरी क्या रही है, क्या है, कैसा इंसान है पर्सनली, और
उसके साथ क्या रहा होगा, बिकॉज आई पर्सनली लाइक टू डाइव इन टू स्टोरी प्रॉपरली. मतलब मेरे को ना वो सरफेस लेवल पे नहीं पसंद आता कि भाई सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ पसंद आई, बट मेरे को अच्छा लगता है स्टोरी के बारे में ना पूरा डेप्थ में पता चले कि क्या हुआ, किस रीज़न की वजह से हुआ, क्या चीज़ सी जिससे वो ट्रिगर हुआ. बिकॉज मेरे लिए एक काइंड ऑफ ये लेसन भी है कि मैं जो भी स्टोरी लेके आती हूँ हमेशा उसमें ना कोई एक लास्ट में एक लेसन निकल के आता है, कोई ना कोई एक सीख निकल के आती है कि कौन सी चीज़ें हमें जो नहीं करनी है. जस्ट लाइक अ चेजिंग शैडोज. या जस्ट लाइक अ चेजिंग शैडोज. सो इसलिए मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अब मुझे जो भी लोग स्टोरीज बताते हैं, जैसे आज भी मुझे किसी ने स्टोरी बताई एंड मेरे को नहीं था, मतलब ऐसे ही रैंडमली लोग मिल जाते हैं और वो अपनी कोई स्टोरी बताते हैं, किसी ने देखा होता है या कोई वैसे ही बात कर रहा होता है, तो मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं पूछ लेती हूँ कि आपके साथ कुछ हॉरर हुआ है, तो वो बता देते हैं. सो आज की जो मेरी स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कज़न के साथ हुई है और उसने खुद सब कुछ विटनेस किया है, ये सारी चीज़ें, तो उसे पता है और इसीलिए उसने मुझे बताई थी दैट आई एम रिलेटेड टू हॉरर. आई लव टू डू स्टोरीज रिगार्डिंग दिस, सो इसलिए तो आज की स्टोरी इसी चीज़ से रिलेटेड है. देर ना कर तो शुरुआत कर दो फिर तो. हाँ जी. तो इट्स लाइक कि मेरी जो मतलब कज़न है, मैं उसको अपनी फ्रेंड ही बताती हूँ, ठीक है आपको, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं बार बार वो ही बोलूँगी. तो मेरी एक फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था. वो दिल्ली में ही रहती है एंड बहुत ना उसका नॉर्मल स्केड्यूल जैसे होता है, जॉब पे जाना, जॉब से वापस आना, वैसा ही चल रहा था, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था. उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है बेसिकली. दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं और वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. और उसका एक भाई है और मदर और फादर है उसके. तो फैमिली का क्या है ना, वो सबसे बड़ी बच्ची है, तो दे आर वेरी कंसर्न्ड, केयर उसके टूवर्ड्स ज़्यादा है. तो हमेशा से ना ये रहा है फैमिली का उसके टूवर्ड्स कि इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है. थोड़े कंजर्वेटिव भी हैं बट कंजर्वेटिव से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं उसको लेके. तो कोई भी चीज़ उससे रिगार्डिंग कभी भी होती थी तो घर वाले बहुत वॉरिड हो जाते थे बहुत जल्दी, क्योंकि वो बचपन में बहुत बीमार जल्दी जल्दी हो जाती थी इसलिए. तो ये वाला जो सिचुएशन था मैं बता रही हूँ आपको, ये उसके साथ क्या हुआ कि शी वॉज अराउंड 22 जब उसके साथ ऐसा कुछ होता है. ऐसी नॉर्मल ऑफिस से आई थी, नॉर्मल से ऑफिस से आई, घर पे रेस्ट कर रही है और रेस्ट करते करते नींद लग गई और नींद में ना कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखनी चालू हो जाती है पहले. और उसको ना ऐसा दिख रहा है कि कोई फीमेल्स खड़ी हैं हु आर वेयरिंग वाइट साड़ी, वाइट क्लोथ्स एंड उनके सर पे बाल नहीं है, मतलब बॉल्ड है. और उनको देख के ना ऐसा लग रहा है कि वो मतलब हाथ वगैरह काले काले दिख रहे हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ काली चीज़ लगा दो अगर स्किन पे तो वैसा टाइप का है. तो उसको समझ में नहीं आता है बट वो इग्नोर करती है कि ऐसे ही दिख रहा होगा जैसे नॉर्मली हर कोई करता है. अब वो 2-3 दिन ना उसके साथ कंटिन्यूसली ये चीज़ होती है. और ये जब हुआ होता है ना उसके साथ, ये जब उसका बर्थडे हुआ होता है, बस बर्थडे के नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हुआ होता है उसके, मतलब व्हेन शी वाज 22 उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया होता है, उसके अगले दिन ही स्टार्ट हुआ होता है जब वो ऑफिस से वापस आती है. तो तब तक भी ना उसको यही होता है कि नॉर्मली जैसे सपने आ जाते हैं, कोई आप देख लेते हो कोई मूवी वगैरह, उससे रिलेटेड वैसा कुछ होगा, तो वो इग्नोर करती है. बट अब क्या हो रहा था ना उसके साथ, अब उसको कभी भी जहाँ पे भी अंधेरा होता था, थोड़ा सा भी अंधेरा हो, उसको ना वो 7 औरतें दिखती थी वाइट कलर के कपड़ों में, विदाउट हेयर्स, और ऐसा कि उनके स्किन पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है. हर बार साथ ही दिखती थी. हाँ, साथ ही दिखती थी और कई दिनों से दिख रही थी. और पहले तो क्या था, उसको नींद में दिखती थी तो उसको लगता था सपना है. अब उसको नॉर्मली भी दिख रही थी, लाइक फ्रॉम नेकेड आइज, मतलब अगर वो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, वहाँ पे अंधेरा है, तो उसको वहाँ पे दिखनी चालू हो जाएगी. अब क्या हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रही थी इस चीज़ को लेके. अब उसको ये था कि मैं घर में बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि घर वाले क्या समझेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. बट उसने ये ना जिक्र अपनी दादी से किया कि दादी मेरे को ना ऐसे ऐसे दिख रहा है. अब जो पुराने लोग होते हैं ना वो इन सब चीज़ों पे बहुत मानते हैं. तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, हम हमारे एक पंडित जी जो हैं उन्हीं के पास मैं तेरे को लेके चलती हूँ, तू घर में किसी को मत बताइए अभी, ठीक है, बाद में अगर कुछ ज़्यादा होगा तो बताएंगे, बाकी हम चलते हैं.
तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी जब नेक्स्ट संडे आ रहा है, तेरी ऑफिस की छुट्टी होगी, घर पे किसी को कुछ नहीं बताना, मैं कह दूंगी तेरे को घुमाने लेके जा रही हूँ यहीं पे कहीं पे, और लेके जाती हूँ। उसकी दादी ना उसको लेके जाती है पंडित जी के पास, और पंडित जी उसको बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है ऐसा, बाकी आप दो चीज़ कर सकते हो कि या तो हम स्पेसिफिकली इसके लिए पूजा करा देते हैं या घर पे पूजा करा देते हैं। तो लड़की से पूछते हैं कि कब से दिखना चालू हुआ। तो जो मेरी फ्रेंड है वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताती कि 22 साल की हुई उसके बाद पता लगा या ऐसा दिखा। उसको ऐसा लगता है कि ऐसे एक दिन ऑफिस से आ रही थी तो तब उसके बाद दिखना चालू हो गया। तो दादी को लगता है शायद से चौराहे में पैर आ गया होगा। पर पंडित जी कहते हैं कि तो सात अगर दिख रही है तो चौराहे में पैर वाला तो नहीं है, पर ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब क्या होता है, एक वैसे लड़की उसको सिर्फ दिख ही रहे थे, कुछ हाँ हार्म नहीं कर कुछ रहे थे। हार्म नहीं कर रहे थे, बस उसको दिख रहे थे। और जिस तरीके से दिख रहे थे ना वो ही इतना हॉरिफाइंग था कि उसका मेंटल स्टेट ना बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था कि आप लगाओ ना, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, उसमें आपको कोई चीज़ दिखने लग जाए आउट ऑफ नोवेयर, पहले सपने में दिख रही है, उसके बाद सामने दिख रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। आंख बंद कर रहे हो तो दिख रही है, आंख खोल रहे हो तो भी दिख रही है, तो उसमें नहीं समझ में आएगा ना कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा होता है वो चीज़। तो उसकी दादी कहती है कि एक काम करते हैं, हम घर में पूजा करवा लेते हैं पहली बात तो वो कहते हैं कि ठीक है घर में पूजा करवा लेते हैं, पर घर में सबको फिर बताना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से पूजा कराना है। तो कहते हैं कि पंडित जी एक काम करो, आप घर की पूजा भी रहने दो, आप इसको कोई धागा या कुछ दे दो जिससे कि नहीं हो सपने। वो कहते हैं कि मैं दे तो देता हूँ पर मेरे को लग नहीं रहा है। बाकी पंडित जी भी ये कहते हैं कि आप इसको एक बारी दिखवा लो, वैसे दिखवा लो, मतलब नॉट इस चीज़ को लेके बट हाँ मेडिकली भी दिखवा लो एक बारी, क्योंकि ऐसा दिखना पॉसिबल नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं कि आप डॉक्टर वगैरह के भी दिखवाओ। तो डॉक्टर के दिखवाते हैं। अब स्टार्टिंग में सबको लगता है कि वो हेलुसिनेट करती है, शायद से उसको ये सब चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं। अब डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेंटली शी इज़ वेरी स्टेबल, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, और जो भी ये कुछ चीज़ बोल रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। क्या होता है ना कि जो भी काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना, बाय लुकिंग एट यू एंड द वे यू टॉक, वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, तो उनको समझ में आता है कि कब इंसान जो बात बोल रहा है वो बनाई हुई है, कब वो चीज़ जो बोल रहा है वो सच में एग्जिस्ट करती है। एंड जब आप कोई चीज़ सच में बोल रहे होते हो, आपके साथ सच में हुई है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ना शो करती है दैट यू आर वेरी ट्रुथफुल टू द कॉन्वर्सेशन, वैसा वाला चीज़ होता है उसका। तो वो जो काउंसलर होता है वो चेक वगैरह करते हैं, तो वो भी बताते हैं कि ये जो बता रही है वो तो सच है, बिकॉज वो सब कुछ चीज़ से वही लग रहा है, पर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मेडिकली शी इज़ वेरी फिट। अब क्या होता है ना, अब इस टाइम के बाद से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होनी चालू हो गई। एंड सेम उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है कि अब बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली उसके साथ एक ही चीज़ चल रही होती है, आँख खोलती है तो दिखते हैं, आँख बंद करती है तो दिखती है। अब उसकी मॉम उसके साथ सोना चालू करती है कि अगर रात को ऐसे कुछ होता भी है, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए इसके साथ। अब रात को उसकी मम्मी ने सोना चालू किया होता है, तो उसकी मम्मी अपनी मदर से बात कर रही होती है फ़ोन पे, तो वो कहती है कि एक काम कर, इसको मेरे पास भेज दे। एंड शी वॉज टिपिकली फ्रॉम हिमाचल साइड। तो वो कहते हैं कि इसको मेरे पास भेज दे, यहाँ पे हो सकता है कि इन्वायरमेंट की वजह से बच्चा स्ट्रेस ले जाता है, वैसे हो गया होगा, तो इसको मेरे पास भेज दे। अब नानी हिमाचल में ना, नाना जी की जब डेथ हुई थी और जो उनके मतलब बेटे छोड़ के चले गए थे अपनी वाइफ के साथ, वो सेटल हो गए थे अलग अलग जगहों पे। जो नानी थी ना, उनका ये था कि मेरी डेथ भी यहीं होनी चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तो इसलिए वो अलग ही हिमाचल पे रहती थी, स्पेसिफिकली एक पहाड़ी पे उनका घर था, और वहीं पे अपना खाना वाना बनाती थी और सब कुछ खुद ही करती थी। और उस टाइम पे क्या था, नानी की भी थोड़ी एज हो रही थी, तो उनको ये था कि एक सहारा लग जाएगा, ये आ जाएगी थोड़ा सा, एक तो इसलिए, दूसरा क्या इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आ जाएगी, थोड़ा इन्वायरमेंट बदलेगा। तो इसके पापा जो होते हैं वो इसको छोड़ के आ जाते हैं नानी के घर पे। अब जब नानी के घर पे छोड़ के आते हैं तो ये ना एक चीज़ नोटिस करती है कि इसको जो सपने आ रहे थे ना, वो सपने आने बंद हो जाते हैं, और इसको जो औरतें दिख रही थी वो भी नहीं दिख रही। अब पहले तो इसको ये थॉट आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब इसको लगता है कि शायद से ना हमारे घर में कुछ था जो मुझे दिख रहा था, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ वहीं पे थी स्पेसिफिकली, मेरे साथ नहीं हो रही थी। और घर वालों को बताती है तो घर वालों को भी यही लगता है। अब घर वाले क्या करते हैं ना, वहाँ पे पूजा करवाते हैं कि शायद से घर में ही कुछ है, तो घर में पूजा चल रही होती है, ये अपनी नानी के गई हुई होती है।
अपनी नानी के पास जाके ना एक चीज़ नोटिस करती है कि जो नानी है वो ना डेली शाम को अपने घर का जो क्या बोलते हैं जो बाउंड्री होती है उसके बाहर ना एक दिया जलाती हैं मिर्ची का और तेल का। तो इसको समझ में नहीं आता कि नानी किस चीज़ के। अब उनको लगता है शायद से यहाँ पे मानते होंगे इसलिए। तो नानी उसको कहती है बेटा एक टाइम स्पेसिफिक टाइम बताती है 7 बजे के बाद यहाँ पे बाहर नहीं निकलना है। और वो नॉर्मल था क्योंकि पहाड़ों में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। हाँ, इसलिए तो उनको ये था कि यहाँ पे एक तो तुम किसी को जानती नहीं हो, दूसरा बाहर मत निकलना, जब भी निकलना मेरे साथ निकलना। तो कहती है कि ठीक है नानी। अब घर में जब वो थी ना तो उसको ना डेली रात को ऐसे ही जैसे रात को एकदम से 2 या 3 बजे पानी की प्यास लग रही है, वो उठ के उसने देखा तो उसको दिखता था कि खिड़की से बाहर एक घर है बाहर की साइड पे। और वो घर ना पूरा ऐसा लग रहा है जला हुआ है। मतलब जब घर जल जाता तो पूरा ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता बाहर से, वैसे वाला। मतलब उसको दिखता था ऐसा, हाँ, एक्चुअल में नहीं था। नहीं, उस टाइम पे उसको दिख रहा था कि भाई बाहर ऐसा कुछ है। अब उसको लगा शायद से होगा किसी का घर पहले यहाँ पे, क्योंकि वो दिख रहा था कि खंडर सा है, बहुत पुराना घर है। तो वो ना एक दिन नानी से पूछने की कोशिश करती है कि नानी सामने जो घर है ये इसमें कोई रहता नहीं है। तो नानी कहती है कि नहीं, यहाँ पे जो रहते थे ना वो बेच के चले गए इसको, और यहाँ पे पहाड़ों में कौन रहता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉपर जगह पे डेवलप जगह पे मिल जाती है, तो यहाँ पे कौन रहेगा। नानी भी इसलिए रह रही है क्योंकि नाना जी की यहाँ पे डेथ हुई थी, इस वजह से। तो नानी कहती है कि ठीक है एक काम करते हैं हम, आज काफ़ी दिनों से तुम भी बाहर नहीं गई हो तो मैं तुमको यहाँ पे घुमा के लेके आती हूँ अपने साथ में। तो वो कहती है ठीक है नानी। अब नानी के साथ वो जाती है घूमने, और वो थोड़ा घूम वूम के आते हैं गांव वगैरह में, आसपास में 3-4 जगहों की घरों में जाते हैं। वो बताती हैं कि ये मेरी बेटी आई हुई है, बेटी की बेटी है, वहाँ से आई है, ऐसे करके। अब क्या होता है ना, नानी जब वापसी आ रही होती है और लड़की वापस आ रही होती है, उसके साथ में उनको ना नानी को एक औरत मिलती है गाँव की, और वो कहती है कि अम्मा जी मेरी एक मदद कर दोगी, अरे मेरे घर पे ना ये काम कराना, एक बार ही आ जाओ। तो नानी वॉज वेरी हेल्पफुल, तो नानी उसके साथ चली जाती है। तो कहती हैं कि तू ना एक काम करियो, तू सीधा घर जाइयो और कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है, और सीधा घर पहुंचना है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब नानी उसके साथ चली जाती है। अब क्या होता है कि जो वो लड़की होती है उसकी ना शादी की भी बात चल रही होती है घर पे, कि भाई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि भाई जल्दी शादी करा देंगे ऐसा कुछ करके। तो घर पे ना शादी की भी बात चल रही होती है। ये बात नानी को नहीं पता होती। अब क्या होता है कि जो लड़की होती है वो फ्रेंड मेरी क्या करती है, वो रास्ते पे से जा रही होती है, एक लेडी उसको भी मिलती है, कहती है कि मेरे साथ ये पानी की टोकरी है, इसको आगे तक लेके चलोगी, थोड़ा सा मेरी मदद करा दो। अब वो देखती है थोड़ी एजेड सी दिख रही है आंटी, और वो दिखती है कि उसने वाइट साड़ी पहनी हुई है औरत ने, और उसके भी बाल नहीं थे। अच्छा, उसके भी नहीं है? नहीं। अब ये उसको देखती है, पहले तो एक बार डरती है, फिर सोचती है कि नहीं यहाँ पे तो ये कॉमन है इसलिए ऐसा होगा, अब मैं उस चीज़ को क्यों से जोड़ूं, क्योंकि उसको एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया होता है कि घर पे नहीं दिख रही थी, घर पे दिख रही थी ये सब चीज़ें, यहाँ नहीं दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा। अब मैं नॉर्मल इंसान भी वैसा जो दिखता है उस पर डाउट नहीं कर सकती ना कि ये भी वही होगा। सही बात है। तो वो जाती है उसके साथ, और वो कहती है कि इस वाले घर में रहती हूँ मैं। तो वो वही वाला घर जो उसको खिड़की से दिखता है वही वाला घर दिखाती है, और वो उसको कहती है कि ये वाले घर में रहते हो आप, पर ये वाला घर तो शायद से बहुत टाइम पहले छोड़ रखा है। कहती नहीं नहीं, ये मेरा ही घर है, तुम एक काम करो ना, इसका ताला खोलो। तो वो कहती है कि इसका ताला कैसे खोलूं, इसका ताला तो चाबी आपके पास होगी। अरे मैं चाबी भूल गई, ऐसे करके वो बोलती है। वो कहती है ईंट से पकड़ के ताला तोड़ देती है। अब वो ताला तोड़ती है और वो अंदर चली जाती ये है। आपकी फ्रेंड ने तोड़ा? हाँ, दिमाग। तो उसने तोड़ा और अंदर गई। जैसे ही अंदर गई ना, वो देखती है कि आगे पीछे की साइड पे सारी जगहों पे, मतलब वॉल पे निशान है, जैसे कि कोई अपने को बचाने के लिए हाथ नहीं रखता वॉल पे, वैसे टाइप के निशान है। जो वाइट सरफेस है उसके अलावा पूरा ब्लैक सरफेस है वहाँ पे। अब उसको डर लगता है, अब उसको लगता है कि कुछ ना कुछ है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वो जिस लेडी को देख रही होती है जो साथ में थी, वो भी नहीं होती पीछे। अब वो लेडी वहाँ से गायब है। अब इसको डर लगता है बहुत ज़्यादा कि नानी ने मना किया था। अब वो कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं वापस घर चली जाती हूँ। अब वो जितने में सोचती है ना कि वापस घर चली जाती हूँ, इतने में उसे कुछ दिखता है और वो बेहोश हो जाती है वहीं के वहीं। अब यहाँ पे ये बेहोश हो गई थी,
उसके अलावा दूसरा नानी के साथ क्या इंसिडेंट होता है जो नानी मतलब बाहर लोगों ने बताया बाद में। नानी जिस लेडी के साथ गई थी, नानी उसके घर में घुसती हैं, नानी देखती है वो घर बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है जैसे कई टाइम से कोई आया नहीं है घर में, जैसे शेड टाइप का नहीं बना देते वैसा टाइप का, और बाहर कोई औरत नहीं है। मतलब जो नानी के साथ लेडी आई हुई थी वो भी लेडी नहीं थी वहाँ पे। अब नानी बाहर निकलती है, अब उनको क्या रियलाइज होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब उनकी ये मतलब बेटी की बेटी आई थी यहाँ पे, हाँ ये जब आई थी यहाँ पे उस टाइम से ना नानी को स्पेसिफिकली 7 औरतें दिखने लग गई थी। नानी को? हाँ, नानी को दिखने लग गई थी। और वो जो 7 औरतें थी ना वो वैसी ही सेम वैसी दिखती थी कि वाइट साड़ी पहनी हुई है, स्किन पे ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, उसके अलावा बाल नहीं है सर पे, ऐसे दिखती थी। अब जो नानी थी ना वो क्या सोचती कि मैं घर भागूं सबसे पहले कि शायद से कुछ हो ना गया उसे। नानी घर जाके देखती है कि कोई नहीं होता वहाँ पे। अब नानी डर जाती है कि क्या हुआ। अब नानी को याद आता है कि नानी को ना कुछ टाइम पहले सपना आया होता है बहुत कंटिन्यूसली कि तुम्हारे घर से ही किसी का खून जाएगा, ऐसे करके कि तुम्हारे घर से खून जाएगा। अब नानी वॉज मोर वरिड अबाउट दिस थिंग। उनको ये लगता है कि शायद से मेरे बेटों और उन सब की बात हो रही है, बट उनको फिर डॉट्स कनेक्ट करती हैं तो उनको पता लगता है कि इसका इसी टाइम पे आना और मेरे को उस टाइम पे वो सपने आना इंटरकनेक्टेड। अब जो पंडित जी होते हैं उनके पास जाती है भागती हुई, क्योंकि वो लड़की तो मिल नहीं रही होती है और उनको पता भी नहीं होता कहाँ मिलेंगे। तो पंडित जी के पास भागती हुई जाती है कि पंडित जी मेरी जो नाती है वो यहाँ पे आई हुई थी और वो मिल नहीं रही है, मैंने उसको बोला था सीधा घर जाइए और वो मिल नहीं रही है और मेरे पास सपने आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि क्या दिख रहा है, तो बताती कि ऐसे 7 औरतें दिखती हैं और विधवा हैं वो औरतें और उनके सर पे बाल नहीं है, ऐसे करके। तो वो कहते हैं पंडित जी के तुम्हें याद है कि कुछ सालों पहले यहाँ पे गांव में ही औरतों को मार दिया था। तो दादी जो होती है ना वो उस टाइम पे भी बता नहीं रही होती है कि दादी को भी इससे रिलेटेड कुछ पता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं पता। तो वो कहती हैं कि उसमें कुछ तुम्हारा भी हाथ होगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मेरा तो कुछ भी हाथ नहीं था। तो उसने बोला कि ठीक है हम एक काम करते हैं उसको ढूंढते हैं। अब गांव के कई लोग कलेक्ट करते हैं, ढूंढते ढूंढते हैं, वो लड़की वहीं पे बाहर गेट के बाहर पड़ी हुई मिलती है, ठीक है, और बेहोश हो रखी होती है। तो पंडित जी क्या करते हैं कि उसको पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या दिखा। तो कहते हैं ऐसे ऐसे मेरे को चीज़ें दिखी। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम घर से बाहर मत निकलना अब। और बाहर कुछ रेखा सी खींच देते कि कहीं अगर इसको कुछ हो भी गया हो तो ये घर से बाहर ना निकले। अब जो दादी होती है ना, जो उसकी नानी होती है बेसिकली, उनको लेके जाते हैं पंडित जी और उनको पूछते हैं कि बताओ तुम, क्योंकि इन औरतें ने जो ये औरतें थी बेसिकली हुआ ये होता है कि जो ये औरतें थी ना इनके बारे में ना किसी इंसान ने गांव के ने ऑल ओवर विडो, ठीक है, इनके बारे में ना एक अफवाह फैला दी थी कि गांव में जो भी कुछ गलत होता है, फसल खराब होती है, कुछ भी ये औरतें करती हैं। मतलब डायन बता दिया हाँ था। वैसा कुछ करके कि भाई ये लोग औरतें करती हैं वो स्पेसिफिकली सारी चीज़ें। अब क्या होता है ना कई गांव में आई डोंट नो कि आज भी होता है, क्या होता है कि जब कोई विडो हो जाती है तो उसको ना गांव से बाहर निकाल देते हैं कि भाई आप यहाँ पे नहीं रहोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव उन पे भी पड़ेगा जो सुहागने हैं, ऐसा कुछ करके। तो वो औरतें जो थी ना वो एक घर में रहती थी। अब जब ये बहुत ज़्यादा बात फैल गई ना कि इनकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं, तो उस टाइम पे ना गांव वालों ने सबने मिलके उन औरतों को जला के मार दिया। और जिसमें मेन रोल इसकी नानी का था कि इन्होंने ही बाहर से कुंडी लगाई थी। ओ, इस पॉइंट पे इसकी नानी ने ही बाहर से कुंडी लगाई थी। और वो औरतों के मतलब जिस घर में वो औरतें रहती थी ना उनके दूसरी पहाड़ी पे इसकी नानी रहती थी। तो दे वर मोर इनटू दिस थिंग कि भाई जो मैंने बताया ना नाना जी की डेथ हो गई थी, अब वो भी विडो थी, ठीक है, पर उसके साथ वो वाली चीज़ें, उसकी नानी के साथ वो वाली चीज़ें नहीं हुई। पर उसकी नानी ने ये भी नहीं समझा कि इन औरतों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे रोकनी चाहिए। उल्टा उन्होंने बाहर से कुंडी लगा के उनको जलवा दिया। उस टाइम से उसकी नानी को स्पेसिफिकली कर्स लगा था इस चीज़ का कि इस औरत की वजह से हुआ ये सब कुछ। क्योंकि एक तो क्या था ना वो बचा सकती थी, दूसरा उस वही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें जब होती है इसकी मम्मी इसको वापस बुला लेती हैं
एंड 2 साल बाद पता चलता है कि नानी की जो डेड बॉडी है वो मिली है उन घर से निकल के। नानी उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर विधवा औरतें थी, उस घर के अंदर नानी की डेड बॉडी मिली है। किस कंडीशन, मतलब ऐसे नॉर्मल डेथ थी हाँ, कुछ? मतलब नॉर्मल कंडीशन में थी, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने मतलब कुछ हार्म नहीं करने की कोशिश करी, किसी ने स्पेसिफिकली, कुछ निशान नहीं थे, बट ऐसा था कि उनका मुंह खुला हुआ था, उनकी जीभ बाहर आ रखी थी, उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, ऐसा था। और उनको देख के ना जैसे डर नहीं जाता इंसान बहुत ज़्यादा, वैसा टाइप का। तो जब उसको ये चीज़ पता चली कि नानी की डेथ हो गई और ये सब चीज़ें हुई, तब उसने मेरे को ये बताई थी चीज़ कि ऐसा ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद से ये ना इंस्टेंट होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, बट इतना टाइम भी लग जाता है इस चीज़ में कि भाई वो इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ वो 2 साल पहले हुआ, जो वो नानी के घर गई थी, और उसके बाद नानी की डेड बॉडी मिली उसी घर के अंदर जिस घर के अंदर वो औरतें रहती थी। अब पीछे का तो नहीं पता किसने कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर ये पूरा स्टोरी सामने आया था। लिटरली वैसे तो किसी की आप बीती है कि जिसने सुनाई है वो सृष्टि को सामने बैठ के सुनाई है, बट ऐसा लगा है मैंने किसी हॉलीवुड लेवल की मूवी देखी हो। द वे यू नरेटेड, इट इज़ कमेंडेबल। स्टिल जो स्टोरी थी उसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे कि मैं ऐसे विजुलाइज कर पा रहा था कि क्या मंजर रहा होगा उस समय पे। वो अभी ठीक है वैसे, जो आपकी फ्रेंड थी वो, हाँ, उन्हें वो तो कुछ दिक्कत नहीं नहीं, है? उनको अच्छा, कुछ। वो वहाँ से जब आई थी हाँ हाँ। उसके बाद उन्हें फिर वो लेडीज ने कभी हॉन्ट नहीं करा नहीं खुद से? नहीं, कभी दिखी ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक तो पहला थॉट तो ये था कि घर में पूजा हो गई थी। सेकंड थॉट ये था कि जब वो नानी के वहां से आई तो नानी ने उसको भेजा था कि तू चली जा बेटा यहाँ से, नाउ शी इज़ फाइन और एवरीथिंग, तो इसलिए उन्होंने भेज दिया था। सेकेंडली उसको कभी ना उसके बाद वो चीज़ दिखी नहीं, पता नहीं चली, तो उसने कभी किससे डिस्कस भी नहीं करी कि नानी के साथ ऐसा कुछ हुआ था या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। बट जब नानी की डेथ हुई तब उसने सारे डॉट्स कनेक्ट किए ना, तब उसको समझ में आया कि पहले वो सपना इसको दिखता था, फिर यहाँ से ये चली गई तो फिर वो नानी को दिखने लग गया, नानी को दिखने लग गया, फिर बैक स्टोरी पता चली कि नानी की वजह से क्या हुआ था, क्या रीज़न था। और उसके बाद विच वॉज वेरी मच डिफरेंट थिंग, और बहुत ज़्यादा ऐसी हॉरिफाइंग थी कि वो नानी की जो डेड बॉडी मिली वो उस घर के अंदर मिली, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि वो घर बंद रहता था। उस घर के अंदर नानी करने क्या गई? पहली बात तो जब नानी सबको खुद को बता रही है कि उस घर में नहीं जाना है, नानी को पता है उस घर में क्या हुआ है और उनमें वो भी इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं, तो नानी उस घर में क्यों जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली उनकी बॉडी वहां पे मिलना। तो इसलिए सब ना बहुत डर गए थे इस चीज को लेके कि ऐसे कैसे हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं मानते कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, दिस इज़ द स्टोरी जो मैंने खुद सुनी है, जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जिस लड़की के साथ। मुझे अगर 1% डाउट हो सकता है किसी की चीज़ पे कि ये नहीं ये हॉरर नहीं हो सकता, या ये ऐसे सच में ये कहानी बनाई हुई, बट ये वाली कहानी ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने बताई है वो कमेंट सेक्शन में आके लिख भी देगी कि हाँ मेरे साथ हुआ है। अगर उन्होंने कमेंट में ये करा तो मेरा चैनल उसे पिन कर देगा, वो कमेंट आपको सबसे पहले दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहानी किसकी है। और सेकेंडली मैं खुद इसमें बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ें इतनी लंबी भी चलती हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ हीलर है दिव्यांशु पाठक, जानते होंगे भाई जैसे हैं। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में एक बात बताई थी कि उनको खुद उनके कुछ रिलेटिव आगरा से थोड़े सा आगे फतेहपुर सीकरी जगह है, वहाँ पर कोई जिनों का मोहल्ला है, उसके बारे में उन्होंने भी काफ़ी सुना था। तो वहाँ उनके कोई रिश्तेदार उसको दिखाने गए, उधर उन्होंने पूरा दिखाया कि ऐसे ऐसे। उसमें एक तालाब दिखाया, वो तालाब का कहा कि इधर ना मतलब बहुत ज़्यादा ही डेथ होती है, मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं है, इतनी डेथ होती है। कह रहे कैसे? कह रहे मैक्सिममली सुसाइड, इधर कुछ एक्सीडेंट। तो उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे कौन इतने हो गए तालाबों में जाके सुसाइड करेगा, इतना तो है नहीं। Right. कह रहे आज के तारीख में भी ये सब चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तब तक उन्हें ऐसा लगा पर्सनली, क्योंकि बतौर एज ए हीलर उन्हें भी कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, वाइब आ जाती है, पर इट वाज नॉर्मल कि ऐसा नहीं हो कि उन्हें कुछ डर लगा हो कुछ है। पर उन्हें लगा कि जब मैंने खुद इंटरेस्ट दिखाया था जानबूझ के कि दिखाने के लिए कितनी अच्छी जगह है, तो उन्होंने और थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया। आफ्टर सम मंथ्स जो दिखाने गया था ना, उसी के रिश्तेदार ने से मैसेज करा, लेट सपोज उसका नाम है, कोई भी नाम लेता है XYZ, ठीक है, सुमित नाम रख लेते हैं। सुमित ने वो जगह दिखाई थी, तो कोई जो रैंडम दूसरा जो रिश्तेदार था वो कहता है तुझे पता सुमित नहीं रहा? नहीं रहा मतलब? क्या उसकी डेथ हो गई है? कह रहे ओह कैसे? उसी तालाब में उसने अपनी जान दे दी। Shit.
अब ये सोचो कि कितने महीने बाद ये चीज़, अगर आपको, आप ऐसे कहीं स्टोरी बता रहे हो कि आप कहीं देख के आए और कुछ महीने बाद आपको पता चला कि उस बंदे ने अपनी जान दे दी उसी जगह पर जाकर। अब ये तो रैंडम हो नहीं सकती। और उसी के घर में किसी बच्चे को सपने में दिखा है, वो पहली शाम से निकले हुए थे, उन्होंने रात को जाके अपनी जान दे दी। पर यूजुअली भी अपने घर से निकलते थे तो इतना किसी ने नोटिस नहीं करा। पर उसी रात उनके घर में किसी बच्चे को दिखा है कि वो उस तालाब के पास है और उन्हें एंटिटीज उसमें खींच रही हैं। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जैसे सपोज उनका इच्छा समझ लो उस बच्ची का लगे वो चाचा, तो कह रहा है चाचा को किसी ने उस तालाब में खींच लिया, उस बच्चे ने बोला। और उसको अगले, सपने में दिखे। हाँ, हाँ। और अगले दिन वाक्य में सुमित जो थे वो उस तालाब में ही थे सुबह, और उसको एक दिन पहले दिख गए थे, उससे पहले रात को, जिस समय एक्चुअल में मतलब हुआ होगा ये तो हो उनको रहा होगा, तो विजुअलाइज उसको हो वहाँ गया दिख रहा वो था, सपने वो में। दिख रहा था। मैं ये बता रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। मेरे को भी सुन के बना। तो ये चीज़ें ऐसे भी चलती हैं। अब जो नॉन बिलीवर है उनके लिए एक स्टोरी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा, स्टोरी की तरह सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तब भी सीख ले लो। क्या सीख है इसके साथ? इसके साथ ये सीख है कि कुछ भी इतना ज़्यादा किसी लालच में, किसी अपने गुस्से में, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन में इतना गलत मत कर दो किसी के साथ कि एक समय के बाद आपके कर्मा ही आपकी ऐसी तैसी करने हैं। मतलब Right. आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो, क्योंकि तब अगर इनकी फ्रेंड की नानी ने तब तक नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी होगा जो उनकी नाती से लेके और एक दिन उनकी ही जान ले लेगा। तो यही कर्मा है, यही धरती के कर्मा है कि हम जो करते हो चाहे 25 साल बाद हम पे लौट के आए, पर आएगा ज़रूर। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें, किसी से इतनी जलत ना रखें, इतनी ईर्ष्या ना रखें, इतनी नफरत ना रखें कि एक दिन आप उसके चलते खुद ही जल के झुलस जाएं उस पर। इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी। और स्टोरी नहीं कहेंगे, आप बीती कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने बताई है वो आपके सामने Right. साक्षात बैठे थे। तो शिश्री, अगली क्या आप बीती है? ये वाली जो स्टोरी है, ये वाली मेरे को किसी ने भेजी थी इंस्टाग्राम पे कि उनके साथ ये सिचुएशन, ये चीज़ हुई है। एंड जिस लड़के ने भेजी थी उसका नाम है आयुष, और उसने बोला था कि आप नाम मेरा रिवील कर देना। और उसने बताया था कि उसकी सिस्टर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और मतलब उसने ये सब देखा था, उसकी सिस्टर ने ये विटनेस किया था, फिर घर पे आके बताया था कि ये सब इंसिडेंट हमारे कॉलेज के वहाँ पे हुआ। अब क्या था ना, उसकी जो सिस्टर थी उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था, और था तो पंजाब में ही, बट उसने कहा कि मेरे को ना प्रॉपर हॉस्टल में ही रहना है जिससे कि मैं पढ़ाई भी ढंग से कर पाऊँ, घर पे नहीं हो पाएगा। और थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा था कॉलेज का और घर से, तो उसने पास में ही एक हॉस्टल लिया हुआ था। अब वो हॉस्टल जो था ना, उसकी एक बिल्डिंग जो थी वो फुली ऑक्यूपाइड थी, और एक बिल्डिंग काफ़ी टाइम से मतलब कुछ था नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रखी थी बट उसमें कोई रहता नहीं था। तो ये था कि थोड़े टाइम में शिफ्टिंग शायद से यहाँ पे करेंगे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जब उसने एडमिशन लिया था उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने बोला कि जो बिल्डिंग है जिसमें रह रहे हैं प्रेजेंटली वो बहुत पुरानी हो गई है और इसको रेनोवेशन के लिए देना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो उन्होंने बोला कि फिर अब जितनी भी गर्ल्स हैं हॉस्टल में उनको कहाँ शिफ्ट करा जाए। अब जो कॉलेज के मेन प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने पहले ये बात करी कि इनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देते हैं। बट जो कॉलेज के बच्चे थे ना, उन सब के ना वहाँ पे एक अफवाह फैली हुई थी कि जो दूसरी वाली बिल्डिंग है ये बन गई थी, सब कुछ हो गया था, पर इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ है यहाँ पे जिसकी वजह से इसमें आज तक भी कोई रहने नहीं आया। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ना वो बिल्डिंग अपने कॉलेज के बच्चों को ना होके कहीं और भी देने की कोशिश करी, तो जो भी लेने आता है या जो भी कुछ फाइनलाइज होता था, हमेशा वो इंसान ना एट लास्ट मोमेंट बोल देता कि नहीं लेनी है। और वो बहुत न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी, ऐसा था कि भाई उसमें बिल्डर ने बहुत पैसा लगाया था उस टाइम पे। तो उसको ये था कि भाई अभी जब तक ये वाला रेनोवेट होगा तो एक काम करते हैं कि जितनी भी लड़कियां उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब कई लड़कियां थी जिन्होंने शिफ्ट होने के लिए दे वर रेडी, और कुछ थी जो नहीं, जो मानती कि भाई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। तो अब जो उसकी सिस्टर होती है वो थोड़े टाइम के लिए घर आ जाती है। अब वो घर पे बताती है आके अपने भाई को भी और अपनी मदर को भी कि मैं ना इसलिए नहीं शिफ्ट होना चाहती क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में ना ये फेमस है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है या कुछ है वहाँ पे, क्योंकि कोई बिल्डर लेने आता है वो भी नहीं लेता उसको। तो वो कहते हैं कि बट ठीक है बेटा अभी तू कर ले कोशिश के जितने दिन जा सकती है। अब क्या होता है, रेनोवेशन करना है और पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन करना है, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो शी वाज लाइक कि काफ़ी टाइम हो जाता है, घर से अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है उसके लिए।
तो वो क्या कहती है कि अपने घर वालों को कि मैं कर ही लेती हूँ वहाँ पे शिफ्ट, और भी तो लड़कियां रह ही रही हैं वहाँ पे। तो फैमिली कहती है ठीक है, और बट दे वर कंसर्न अबाउट हर। तो वो क्या करते हैं, उनके पंजाब में ही एक जगह होती है स्पेसिफिकली ना, ये लोग हर एक घर वाला कोई होता है ना, वो एक किसी ना किसी स्पेसिफिक बाबा को बहुत मानता है, उनकी मान्यता होती है। वैसे वो जो लड़का होता है वो अपनी सिस्टर को लेके और अपनी मदर को लेके पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी देखो हमें तो इतना पता है, और वो लड़की दिखने में ना सुंदर भी बहुत थी, बहुत सुंदर थी। तो दे वर मोर कंसर्न अबाउट दिस थिंग कि ये चीज़ें अट्रैक्ट भी ऐसे इंसान को ज़्यादा करती है। तो उन्होंने बोला कि जिस बिल्डिंग में ये रहती है थी पहले, वो रेनोवेशन पे जा रही है, अब ये आ गई यहाँ पे, बट अब इसका पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट जो दूसरी बिल्डिंग है ना उसमें और भी लड़कियां शिफ्ट हो गई हैं, तो हमें इसको भेजना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम भेज दो इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ना करे, जैसे कि रात को बाहर ना निकले, परफ्यूम ना लगाए, वो सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब वो भेज देते हैं। अब क्या था ना, ऑलरेडी रूम्स ऑक्यूपाइड थे वहां पे, एक रूम मिलता है जिसमें ऑलरेडी 2 लड़कियां रह रही थी। अब वो जो दोनों लड़कियां रह रही थी वहां पे, उनका भी स्कीम सेम ऐसा ही था स्टार्टिंग में कि वो लोग भी मानती थी कि ये चीजें हैं, बट उनके पास ऑप्शन भी नहीं था कि वो घर जा सके, तो वो वहां पे शिफ्ट पहले ही हो गई थी। अब जो दोनों लड़कियां वहां पे शिफ्ट हुई, अब उनमें से क्या होता है ना कि काफी दिनों तक ना उनमें से जो एक लड़की थी वो डेली डेली जब भी पानी लेने के लिए बाहर निकलती ना, जैसे कि वहां पे क्या था ना, जो वो बिल्डिंग थी स्पेसिफिकली, उस बिल्डिंग के जस्ट बाहर ना एक वाटर कूलर था कि अगर किसी को भी पानी पीना है तो वो बाहर जाके पानी पी सकता है। उसको ना जब भी वो पानी पीने जाती थी बाहर की साइड, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि वो निकलती थी जाती थी पानी पीने, बट थोड़े टाइम बाद ना जब उसको कुछ दिखा वहां पे, उसको ना एक कुछ ब्लैक सी शेडो सी दिखी, और एक नहीं 3-4 दिखी, और ऐसा लगा जैसे कि ऐसे ऐसे क्रॉस 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 ऐसे जा रही है। तो वो डर गई, पहले तो उसे लगा कि शायद से मैं नींद में हूँ इसलिए दिख रहा होगा मेरे को, तो पानी लेके चलेगी। अब डेली ना उसके साथ क्या होता था, वो स्पेसिफिक आवर्स पे ना उसकी आंख खुल जाती थी। अब डेली बार बार बाहर निकलने के लिए वो डर भी रही थी क्योंकि कोई और उठा नहीं होता था, तो उसने क्या करा कि वो बॉटल भर के रख लेती थी। अब जब बॉटल भर के रख लेती थी तब क्या इशू होता था कि तब भी पानी खत्म हो जाता था उसमें से। उसने ये चीज बताई बकायदा कि भाई उसमें से पानी खत्म हो जाता, तो उसको समझ नहीं आया। अब उसे लगा शायद से किसी और ने पी लिया होगा, ऐसे करके ही थॉट था उसका उस टाइम तक। अब वो फिर बाहर निकलती है तो उसको ना वाटर कूलर के पास फिर से कुछ दिखता है। अब वो ना अपनी जो और साथ में लड़कियां थी उनको बताती कि भाई मेरे को ना ऐसे ऐसे चीजें दिख रही हैं। तो कहती नहीं, ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में चीजें बहुत फेमस है कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है, इसलिए हो रहा होगा। अब होता ये है कि 3-4 दिन बाद ना उस लड़की की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होती है, और इनमें से ही ना वही लड़की बाहर निकली होती है। अब उसी के पीछे पीछे ना दूसरी एक लड़की निकली होती है, वो भी पानी पीने के लिए, और देखने के लिए कहाँ गई है। वो जब पानी लेने के लिए जब जा रही होती है, उसे जैसे ही वापस आती है ना, वो जो दूसरी लड़की होती है पहले वाली जो पानी लेने के लिए मोस्टली रात को उठती थी, वो जंप कर देती है अपने फ्लोर से, 3rd फ्लोर से वो जंप कर देती है। और ये देख के एकदम से डर जाती है, इसको लगता है कि ये क्या हुआ एकदम से। अब ये जाके ना अपनी रूममेट को उठाती है कि ऐसे ऐसे हो गया, और पूरे कॉलेज में हल्ला मच जाता है कि भाई ऐसे ही लड़की कूद गई। अब वो लड़की ऊपर से जंप कर देती है, तो वो कहती है कि भाई मैंने इसको देखा है अपने सामने जंप करते हुए। अब नॉर्मली वहां पे क्या फेस होता है कि भाई इसने ना शायद से ये सुसाइडल, हाँ वैसा हुआ होगा, हॉस्टल्स में अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो कि भाई कोई प्रेशर होगा इस वजह से ऐसा हुआ। तो थोड़े दिन बाद चलती है इन सब चीजों के बारे में, थोड़े दिनों बाद शांत हो जाती है चीजें। अब क्या होता है ना, इन्हीं के रूम के साथ में एक और रूम में एक और लड़की रह रही होती है, उसके साथ सेम यही चीजें होनी चालू हो जाती है कि उसको रात को प्यास लगती है, वो उठ के जाती है, उसको कुछ दिखने लग जाता है। अब इंसिडेंट ये होता है कि ये वाली जो लड़की होती है ना, ये चीजें किसी को बता नहीं रही होती है स्टार्टिंग में कि भाई मैं किसी को बताऊंगी तो सबको ये लगेगा कि मैं बना रही हूँ कहानी, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है यहाँ पे। बट फिर भी ना वो इन 2 लड़कियों से शेयर कर लेती है कि जैसे तुम्हारी फ्रेंड के साथ हो रहा था इंसिडेंट कि वो रात को बाहर निकलती थी और ऐसा सब कुछ हो रहा था, सेम मेरे साथ भी हो रहा है। तो वो कहती है कि हमको ना एक काम करना चाहिए, हमको जो मेन प्रिंसिपल है उससे बात करनी चाहिए कि हमारा हॉस्टल कहीं और शिफ्ट करा दो या कुछ तो करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ने सुसाइड कर लिया है। अब उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, बट जो दिखा वो दिखा कि उसने सुसाइड किया है, ये चीज। अब
ये चीज नहीं पता है एग्जैक्टली कि किस लिए हुआ, बट हमें जो फील हो रहा है हम वो बता सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे भी ना कुछ ऐसे ही शैडोज टाइप का दिखता है, और 4 शैडोज दिखती हैं। एंड शैडोज कैसी हैं, जैसे कि कोई छोटी हाइट की है, ज्यादा बड़ी हाइट की नहीं है, मतलब 4-5 फीट की हाइट होगी, और मतलब अजीब से है, मिट्टी में हाथ सने हुए वैसे टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसने किसी को रात को देखा हो। तो कहते हैं नहीं, अब डेली थोड़ा ना कोई रात को दिखेगा। तो उसने बोलता है कि नहीं, एक काम कर, तू हमारे रूम में शिफ्ट हो जा, क्योंकि उस रूम में ना वो स्पेसिफिकली लड़की अकेली रह रही थी, क्योंकि उसके साथ में जो 2 लड़कियां रहती थी वो कहीं गई हुई थी उस टाइम पे, तो वो अकेली रहती, तो उसको डर ज्यादा भी लगता होगा इस चक्कर में कि अकेली रहती है। तो कहती है तू एक काम कर, तू हमारे रूम में आ जा, हमारे रूम में रुक जाया कर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है ठीक है। अब ये देखती हैं रात के टाइम दोनों लड़कियां, कि जो वो तीसरी लड़की है जिसके साथ रिसेंट चालू होना स्टार्ट हुआ है, वो डेली ना रात को 3 बजे उठ के बैठ जाती है, और बैठ के ना वो पंखे को देखती रहती है, बार 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 पंखे को देखती रहती है। अब वो सोचते कि क्या मतलब क्या कर रही है, इनको लगता है कि वो शायद से हमको डराने के लिए कर रही है, इनको जेन्युइनली यही लगता है स्टार्टिंग में। तो इसको बोलते कि यार तू रात को क्या करती है, तू रात को डेली 3 बजे उठ के बैठ जाती है, क्यों करती है ऐसे। तो कहती मैं खुद नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल जाती है उस टाइम पे। तो वो कहती है कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि तेरे साथ भी कुछ दिक्कत है, जैसे उस लड़की के साथ था। ऑल्दो उसने सुसाइड किया, पर हम नहीं मानते उसने सुसाइड किया, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी चीज़ें पहले बता रखी थी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो शीतुल के हमारे ना यहीं पे मतलब मैं जब आई थी अपने घर से, तो मेरे मम्मी और मेरा भाई ना मेरे को एक पंडित जी के पास लेके गए थे। तो तू भी एक काम कर, आज शाम को वहाँ चलते हैं एक बारी। तो ये तीनों लड़कियां वहाँ पे जाती हैं। तो वो कहते कि ये जो है हमारी फ्रेंड हमारे कॉलेज में, बताते पूरी बैक स्टोरी कि हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, हमारे साथ में ही रहती थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और ये जो है इसके साथ भी सेम चीज़ें होती है, कि इसको भी सेम चीज़ें दिखती हैं। तो इससे पहले इसके साथ कुछ ऐसा कुछ हो जाए इन अ केस, तो हम आपके पास ले आए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, कुछ भभूत टाइप की दी कि इसको ना अपने बिस्तर के नीचे रख के सोना, और चक्कू रख के सोना एक कुछ, ठीक है, जिससे कि अगर बुरे सपने भी आते होंगे तो भी नहीं आएंगे। तो वो रख के सोती है, बट उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता उसको। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था ना, 2-3 दिन फिर दोबारा वो रात को 3 बजे उठना चालू कर दिया उसने। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। अब एक रात क्या होता है इनके ना, कॉलेज जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी, ये देखती हैं कि वो जो तीसरी है ना वो गायब है रूम से। और इन्होंने ढूंढा अपने आसपास में, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो लड़की। अब इन्होंने ना पूरे कॉलेज में उस लड़की को छाना, सब कुछ चेक किया। वो लड़की की डेड बॉडी मिलती है बाहर की साइड पे, कॉलेज के जस्ट बाहर गार्डन में। अब जब ये इंसिडेंट होता है तब उसमें पता चलता है कि लड़की को हार्ट अटैक आ गया, और शी वॉज जस्ट 21, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है ना, फुटेज में जो कैमरे का सीसीटीवी होता है उसमें दिखता है कि लड़की जो है उस वो ना हवा में है, मतलब उसको किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है और वो लड़की हवा में है, ऐसा दिखता है उसमें। अब ये ना बात बहुत ज्यादा कॉलेज में फैल जाती है कि भाई पहली वाली जो, अब लोगों को क्या लगता है ना, जो पहला भी इंसिडेंट हुआ था ना वो भी सुसाइड नहीं था, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा था। अब ये लोग ना कॉलेज शिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ये कर देते कि भाई हमारी शिफ्ट करो हॉस्टल से, हमें, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब थोड़े दिन धरना वगैरह देते हैं, बट फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उसी में रुकना पड़ता है। तब क्या होता है, कॉलेज को एक्शन नहीं लेता था। नहीं उस टाइम, क्योंकि उनका मेन कंसर्न ये था कि अगर रेनोवेशन होना है यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए क्या था ना, वो अगर कोई भी कहता है कि ये बिल्डिंग जो है ये हॉन्टेड है, वो क्लेम कर देते कि ये कोई हॉन्टेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अफवाहें फैल रखी हैं। ऑल्दो उस बिल्डिंग में वो खुद भी नहीं रुकते थे, उन्होंने सिर्फ वो लड़कियां रुकती थी, ठीक है। उसके अलावा एक फीमेल थी जो रुकती थी स्पेसिफिक आवर्स के लिए, ठीक है, गार्ड था, हाँ, और गार्ड था, वो गेट से बाहर रहता था, उसका अंदर से कुछ लेना देना नहीं। इवन तो ऐसा था कि अगर रात को कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाए तो सुबह ही किसी को पता चलेगा कि कुछ हुआ है रात को, क्योंकि कोई है ही नहीं बताने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वहां पे। तो जो गार्ड होता है ना, वो इनको स्टोरी बताता है ये, कि इन लड़कियों को, कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने बताया गार्ड ने कि मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे, मैं बोल नहीं सकता हूँ ये चीज़, पर आप लोगों के साथ अगर ये हो रहा है तो आप कोशिश ये करो कि आप शिफ्ट हो जाओ कहीं और, ठीक है, और मेरा नाम मत लेना क्योंकि मेरी नौकरी चल जाएगी। अब वहाँ पे ना एक स्टोरी फेमस ये थी,
जो बोली जाती है कि वहाँ पे हुआ था, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना इस बिल्डिंग में, तो कहते हैं कि ना एक टेम्परेरी लिफ्ट बनती है जिससे जो लेबर होते हैं ऊपर नीचे जाते हैं, वो ठीक लोहे है। की काइंड ऑफ होती है। हाँ, तो जो टेम्परेरी लिफ्ट थी ना, उसके लिए ना बहुत बार जो लेबर वगैरह थे, उन्होंने ना मेन बिल्डर को बोला था कि ये खराब है, ठीक है। ये कई बार क्या होता है ना कि ऊपर से एकदम से नीचे आ जाती है झटके से, तो उन्होंने बोला कि कुछ इंजरी हो सकती है। तो उसको ये था कि लेबर है, क्या ही हो जाएगा, होगा तो पैसे वैसे दूंगा थोड़े बहुत, क्या हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ था ना कि ये लोग रात को काम कर रहे थे, बहुत सारे लेबर। जब ये लेबर काम कर रहे थे ना, तो इनमें से 4 जने जो थे ना, वो उस लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। वो नीचे आते वक्त ना, वो एक फ्लोर तक तो सही चली, उसके बाद ना वो धप्प करके नीचे आ गई बिल्कुल, और उनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। अब क्या हुआ ना, आसपास में जितनी भी चीजें थी ना, बहुत शार्प शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का गला कट गया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो बिल्डर ने बोला कि मतलब इनकी जान की क्या वैल्यू है हमारे लिए, वैसा था। तो उनकी फैमिलीज ने आगे बहुत बोला कि एटलीस्ट हमें मुआवजा तो मिलना चाहिए हमारे घर का। compensation कुछ हाँ, कोई कमाता हुआ इंसान चला गया, तो उन्होंने कोई मुआवजा भी नहीं दिया। तो उस टाइम के बाद से ये हुआ था कि वो जो स्पेसिफिक प्लेस थी ना, वो बहुत हॉन्टेड हो गई थी। वहां पे लोगों को ना चीजें दिखने लगी थी बहुत ज्यादा, कि उनको लेबर दिखते थे। अब किसी को पता नहीं था कि चीज क्या है, बस ये था कि लोग दिखते हैं, ये नहीं पता स्पेसिफिकली है क्या। तो इसलिए लोगों को नहीं पता था लेबर है क्या नहीं है। बट उसके बारे में ये स्टोरी थी कि वहां पे लेबर की डेथ हुई थी, और ये चीज जब डेथ हुई उसके थोड़े टाइम तक तो ठीक था, बट ये बिल्डिंग जो थी ना, उसके बाद जब और भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने आए, उनको भी रात के टाइम ऐसा कुछ फील हुआ कि वो भाग गए वहां से, और उन्होंने काम नहीं करा। और जो इनकी फैमिली थी, उनको मुआवजा नहीं मिला। तो दे वर मोर इनटू दिस थिंग कि भाई हमको एटलीस्ट पैसे तो मिलने चाहिए, घर का कोई मर गया। तो वो जगह आज तक भी पंजाब में, वो हॉस्टल आज तक भी हॉन्टेड है। उस हॉस्टल में कुछ लड़कियां रह रही हैं, उनको दिखती हैं चीजें, अभी भी रह रही हाँ है? अभी भी रह रही हैं। क्योंकि क्या है ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग है वो रेनोवेशन पे है, धरना दे के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है उस चीज के लिए। अब वो कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियां, या तो वो ये करे कि कोई और जगह ढूंढे। अब कितनी जगह ढूंढे, क्योंकि कॉलेज में इतनी, हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां रहती हैं, वो कहाँ कहाँ जगहें ढूंढेंगी। उसके अलावा पॉइंट ये है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने बच्चे को स्पेसिफिकली, आज की डेट में भी ये चीज कि कोई किसी को पढ़ने भेज रहा है ना, तो अगर बहुत ज्यादा चीजें कि ये चीज दिक्कत आ रही है, ये चीज दिक्कत आ रही है, तो दे प्रेफर कि बेटा आप घर में ही बैठ जाओ, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग कि भाई आप पढ़ो जाके और ये सब चीजें करो। अब लड़कियां ना कहीं इसलिए भी नहीं बताती बिकॉज बहुत एम्बिशियस है, कुछ करना चाहती हैं, सब कुछ चीजें हैं। उसके चक्कर में उनको ये लगता है कि घर में बताएंगे तो घर वाले घर बुला लेंगे, इसलिए वो नहीं बताती हैं। पर आए दिन डेली हर एक लड़की के साथ कुछ कुछ इनकाउंटर होता रहता है। और जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी थी ना, उसने मुझे स्टोरी भेज के ये बताया था कि ये इंसिडेंट ना रियल है। और हम भी नहीं आज तक समझ पाते, कि हमें लगता है कि हमारी सिस्टर के साथ जब ये हुआ, ये इंसिडेंट, ये सारी चीज़ें जब उसके साथ हुई, उसने अपनी आंखों से देखी, तो वो बहुत डरती है आज की डेट में। क्योंकि एक तो लड़की ने सुसाइड किया, वो उसने देखा, उसके अलावा स्टोरी उसको पता है, उसके अलावा जो दूसरी लड़की का फुटेज था कि जिसमें वो दिखा वो लड़की, वो भी उसने देखा। तो वो ना बहुत डरती है आजकल, बहुत ज़्यादा। और इवन उसने, हमने बहुत कोशिश करी है कि उसको हॉस्टल से बुलाने के लिए कि तुम यहीं से चलाओ, पर उसका सिस्टमेटिकली वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो उसने हॉस्टल में तो नहीं रहती है अब, बट पास में ही हमने थोड़े ज़्यादा पैसे दे के एक घर दिलवा रखा है, जहाँ पे वो रहती है 2-3 लड़कियों के साथ। पर अभी भी ना डेली कुछ ना कुछ आती रहती है न्यूज़ के हॉस्टल में आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज किसी के साथ कुछ दिखा, आज किसी को कुछ फील हुआ वहाँ पे। और मोस्ट सब में सिमिलैरिटी ये है कि सबको 4 लोग दिखते हैं जिनके हाथों पे मिट्टी सी लगी हुई है, और उन्होंने मतलब लाइक जैसे लेबर लोग कपड़े पहनते हैं वैसे से पहन रखे हैं कपड़े, और वो लोग दिखते हैं बार बार। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने जो लिफ्ट सी थी ना, वो भी आज तक वहां से नहीं हटाई, क्योंकि कईयों उसे हटवाने की कोशिश करी, बट वो हटती ही नहीं है वहां से। कोशिश करी हटाने की, अब कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग ऐसी हो जाती है, या तो हट नहीं पाती है, कोई हटाना नहीं चाहता है, या कुछ भी ऐसा कि
वहां पे कोई काम भी करने आता है तो वो काम नहीं कर पाता है, वहां पे भाग जाते हैं लोग। कितने लोग हैं, जितने लोग मतलब रात को काम करने आए तो लोगों ने, पब्लिक ने देखा है उनको भागते हुए निकलते हुए वहां से। तो जो गार्ड भी है वहां पे वो बाहर ही रहता है। और उसने भी ये बोला कि भाई अब किसी को पता नहीं है प्रॉपरली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी बॉडीज दे दी थी उनको, ठीक है, कटी वटी जितनी बची थी वैसी बॉडीज दे दी थी उनको। और उनकी फैमिली बहुत रोई थी, बहुत परेशान हुई थी कि हमारे अगर आप एक्शन ले लेते पहले तो। बट फिर भी एक क्लास होते जो उनको ये होता है कि भाई एटलीस्ट अगर वो लोग जिंदा नहीं है और वो अकेले अर्निंग पर्सन थे घर में, तो एटलीस्ट आप मुआवजा तो दो कम से कम कि अगर वो नहीं है तो हमारी बाकी की जिंदगी थोड़ी ढंग से निकल जाए। वैसा तो उन्होंने वो भी नहीं किया। और जो वो बिल्डर है बेसिकली, उसका कुछ गया नहीं, उसका कुछ है नहीं इस चीज से लगाव कोई भी। वो ये मानता है कि भाई इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो ना एक्शन लेता है कुछ, ना उसको पड़ी है। और स्पेसिफिकली उसको कोई दिक्कत भी नहीं है इसलिए इस चीज की वजह से। ये चीज़ें साउंड ही नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि उसने और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं तो उससे उसको पैसे आ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली उसको ना तो लोगों की परवाह है जो वहां पे मरे, उनकी जो फैमिली है उनकी भी परवाह नहीं है, जो वहां पे लड़कियां रह रही हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं है किसी को भी, कि भाई किसी के साथ क्यों हो रहा है, इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। सो ये अच्छा, प्रॉपर। ये हाँ। जो कहानी है जो आपने बताई है, आप भी थी जैसे किसी आपको आपके सब्सक्राइबर ने भेजी, ये कितने टाइम पहले की है? ये आई गेस उसने जब मुझे भेजी थी, आई गेस 6-7 महीने पहले भेजी तो थी। मतलब ये हाँ लास्ट ईयर की है, हाँ हाँ 2025 हाँ की है, हाँ और अभी भी ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। हाँ। फिर तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर किसी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर किसी की भी नहीं, बल्कि इतने सबकी जान का मजाक बना रखा है, तो लिटरली आप लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि आपके घर में भी बेटियां हैं, अगर वहाँ पे फीमेल्स रह रही हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई बॉयज़ हॉस्टल भी है तो भी ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जान तो सबकी कीमती है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतें हैं कि अगर ऐसे किसी हॉस्टल, ऐसे किसी कॉलेज के अंदर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या वार्डन है, या फिर किसी ऐसी हाई पोस्ट पे कि आप अगर एक्शन ले सकते हैं, और हमारी वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं अभी, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को निगलेक्ट मत करना। क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही हो सकता है कि किसी का पूरा घर परिवार बर्बाद कर दे। ये कहानी नहीं है, आप बीती है, क्योंकि अभी भी हो रही है। ठीक है, हम ऑब्वियसली बात है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम नाम यहाँ नहीं ले पा रहे, पर किसी पे ये अभी भी बीत रही है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे किसी भी सराउंडिंग में हैं, किसी भी ऐसी जगह पर हैं, तो नज़रअंदाज ना करें। अगर आप देख रहे हैं, आप इसको झेल रहे हैं, इस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी आवाज़ उठाने से ही बहुतों की जान बच जाए। सृष्टि, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि आप सारी हमेशा तो आप बीती ही लाती हैं, या तो आपके साथ हुई होती है या आपके इर्द गिर्द किसी की हुई होती है। आई होप आप लोगों को भी उतनी ही अच्छी लगी होंगी सारी की सारी ये आप बीती कहानियाँ। अगर अच्छी लगी हैं तो जैसे पिछली बार सृष्टि को पुकारा था, फिर से वही करो। कमेंट में इनका नाम इतनी बार पॉजिटिवली लिखो कि हम मजबूर हो जाएं पार्ट 3 बहुत जल्द लाने के लिए। और जैसे कि कहानी अभी सृष्टि ने बताई कि इन्हें किसी ने भेजी है, वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि इनको अपनी कोई कहानी भेजना, जो सृष्टि अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जिस पे ये स्टोरी खुद से नरेट करती हैं, उस पर आपकी कहानी सुनाएं, या फिर चेजिंग शेडोज़ पे अगली बार फिर लेके आए, तो आप इनके यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहाँ पर आप इनको मैसेज करें, अपनी कहानी शेयर करें। इनका पॉडकास्ट, इनके सुनाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो इनको पॉजिटिव मैसेज करें। इनका कंटेंट देखना है, जिस तरीके से स्टोरी सुनाती है अपने चैनल पे, तो उसके लिए इनका यूट्यूब चैनल भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से स्टार्ट करा है इन्होंने चैनल, क्योंकि उस पर बहुत तरीके से स्टोरी को सुना रही हैं। हमने भी देखा है यहाँ तक कि हमने तो इनको ऑफ कैमरा सराहा भी है। आप लोग भी वैसे ही इनको प्यार दें। हमें अगर आपने अपनी कोई कहानी भेजनी है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन हो रहा होगा, उस नंबर पे अपनी स्टोरी भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो, जो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी में मैं सुना रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं इस पॉडकास्ट सेंटर में आना, दुनिया के सामने अपना अनुभव रखना और दुनिया को सीख देना कि क्या ज़िंदगी में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पाई जाए, तो आप मैसेज करिए, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो। इसी के साथ जो हमेशा मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा, अपने माता पिता को प्यार दें, आदर दें, मान सम्मान दें। इस देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। आप जिस भी धर्म से, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें इतना लीन रहे, उसमें इतनी आराधना रखें। आप जिस भी अपने कुल देवी देवता को, जिस भी इष्ट देव को, ब्रह्म देव को, आप जिसमें भी मानते हैं, उनमें इतनी आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहे कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी हॉन्ट ना कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों में रुचि लेंगे उतना ही ये चीज़ें आप में रुचि रहती है। चेजिंग शैडोज़ को प्यार देते रहें, हमें देखते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी यहीं पे साइनिंग ऑफ।